नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और मैं आपके सामने हाजिर हूं 1 से 8 अगस्त तक का छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स लेकर। इससे पहले मैं आपको जनवरी से लेकर आपका जुलाई तक का छत्तीसगढ़ का और नेशनल करंट अफेयर्स इसी चैनल में करवा चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट इसी चैनल के लिंक में मैं डाल दूंगा, आप उसको जरूर देखिएगा। अगर आप मुझे जानते नहीं हैं तो मेरा नाम है अनीश और मैं आपको मासिक करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और साप्ताहिक करंट अफेयर्स छत्तीसगढ़ का करवाता हूं। अभी इस बार जितने भी 2025 में एग्जाम हुए हैं, चाहे वो आबकारी आरक्षक हो, एडीओ हो, एडीआई हो, प्रयोगशाला परिचारक हो, जो छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स में कराया था, जो मैं मैराथन क्लास में कराया था, मतलब आपका एग्जाम जब भी होता ना तो उससे पहले हम लोग मैराथन क्लास कराते हैं, उसी से सारे क्वेश्चन फंसे हैं। सारे क्वेश्चन मैं आपको एक वीडियो लेके आऊंगा डेडिकेटेड और दिखाऊंगा जो मैं क्वेश्चंस कराया था, सेम क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन फंसे हैं उसी से। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये क्लास को आप बहुत ही ध्यान से देखें। आपके जो आगामी एग्जाम है, चाहे वो हो अमीन पटवारी, चाहे वो हो आप शिक्षक भर्ती, चाहे भाई एसआई हो, चाहे आपका सीजीपीएससी ही क्यों ना हो, क्वेश्चंस बॉस इसी से फंसेंगे। क्यों? मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं सब कुछ करा देता हूं आपको। सब कुछ, जितना भी करंट अफेयर, चाहे आपका डीपीआरसीजी में हो, चाहे आपका दैनिक भास्कर में हो, मैं सब कुछ उठाकर खुद पढ़ के खुद क्वेश्चन बनाकर आपको करा देता हूं। क्वेश्चन क्या रहता है? एमसीक्यू फॉर्मेट में रहता है, बाइलैंग्वेज रहता है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, जो ये करंट अफेयर्स है 1 से 8 अगस्त का है, एमसीक्यू फॉर्मेट में है, बाइलैंग्वेज है। इससे पहले आप जो भी करंट अफेयर्स है आप देख सकते हैं इसी चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हु फ्रॉम बस्तर क्रिएटेड द पैडी पोर्ट्रेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बस्तर से किसने प्रधानमंत्री मोदी का धान का चित्र प्रस्तुत किया है? अगर आप चित्र देखेंगे तो चित्र देखिए कितना बेहतरीन चित्र है। धान से इतना बारीकियों से और इतना बेहतरीन चित्र बनाना असंभव है, लेकिन उसको संभव करने वाली कौन है? उसको संभव करने वाली है डॉक्टर सुरभि वर्मा। डॉक्टर सुरभि वर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैसा धान से चित्र बनाया है ना। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। क्या हुआ है, एक जगह एक तो सम्मेलन हुआ है। कहां पे हुआ है? नई दिल्ली में आयोजित एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। वहीं पास जो बस्तर की बेटी है डॉक्टर सुरभि वर्मा, उन्होंने धान से निर्मित एक अनोखा पोर्ट्रेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गिफ्ट दिया है। नरेंद्र मोदी जी अभी एक फोटो देख रहे थे तो खूब हंस रहे थे, बोल रहे थे कितना बेहतरीन फोटो है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज वोन गोल्ड मेडल इन एशियन अफ्रीकन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप। एशियन अफ्रीकी प्रशांत पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? अगर आप फोटो से पहचान जाएंगे तो अच्छी बात है। वो कौन? हमारे सीएम विष्णुदेव साय के साथ खड़ी हैं। तो अगर कोई भी छत्तीसगढ़ी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल में कोई बड़ा काम करता है तो वो वाला जो क्वेश्चन आने की उसकी संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। इसका जो आंसर है, यह आंसर है नमी राय पारेख। नमी राय पारेख ने क्या किया है? नमी राय पारेख ने, यही पास आपको याद करना है, नमी राय पारेख ने क्या किया है? आपका एशियाई अफ्रीकी प्रशांत पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आप मेरे साथ ही याद करते जाइए। आखिरी में आप बहुत सारे बच्चे मैं देखा हूं कि आखिरी में करंट अफेयर्स मैगजीन ले लेते हैं और उसको पढ़ते रहते हैं। भाई आपको आखिरी में छत्तीसगढ़ रिवाइज करना है। एग्जाम जब पास आ जाता है छत्तीसगढ़ रिवाइज करना है, आपको इंडियन जीएस रिवाइज करना है, जो पक्का आने वाला है। कई बार होता है कि करंट अफेयर्स 1-2 नंबर का आता है और आप 20-20, 25-25 दिन करंट अफेयर्स ही पढ़ते रहते हो। इसलिए बोल रहा हूं अभी राइट नाउ मेरे साथ आप याद कीजिए। क्लास के बाद मैं इसका पीडीएफ सीजीपीएससी नॉलेज टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, वहां पे भी एक बार आप अपने से पढ़ लीजिएगा, काफी है। फिर एग्जाम से पहले तो मैं मैराथन लेकर आऊंगा ही, फिर से मैं आपको सब कुछ रटवाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब अगर मैं कहूंगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्या क्वेश्चन है? छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव में पहली बार रंगमंच में उत्कृष्ट योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? रंगमंच में, ध्यान दीजिएगा,
पहली बार है ना, पहली बार है इसलिए इंपॉर्टेंट है ना। और रंगमंच में उत्कृष्ट पुरस्कार, विच अवार्ड विल बी गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन थिएटर फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, पहली बार हो रहा है ये, फर्स्ट टाइम हो रहा है तो वो हो जा रहा है इंपॉर्टेंट, फर्स्ट टाइम इन छत्तीसगढ़ राज्योत्सव। ये फोटो से अगर आप पहचान सकते हैं तो पहचानिए ये कौन सा अवार्ड है, ये है कौन, ये कौन महान पर्सनैलिटी है, ये हैं कौन, हबीब तनवीर, ठीक है, हबीब तनवीर। हबीब तनवीर के नाम से अब अवार्ड मिलेगा। क्या अवार्ड मिलेगा आपका, रंगमंच में उत्कृष्ट योगदान के लिए हबीब तनवीर के नाम से अवार्ड मिलेगा। अब थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है हबीब तनवीर, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य महोत्सव में, है ना, राज्योत्सव में पहली बार रंगमंच में उत्कृष्ट योगदान के लिए हबीब तनवीर अवार्ड दिया जाएगा, आपको पता ही है ना। यह पुरस्कार किस में दिया जाएगा, मतलब अगर आप नाटक तो कर रहे हैं, रंगमंच कर रहे हैं नाटक, तो किस भाषा में दे रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप नाटक छत्तीसगढ़ी में कर रहे हैं, अगर आप नाटक हिंदी में कर रहे हैं या कोई भी अन्य भाषाओं में नाटक में उत्कृष्ट योगदान में आपको इस साल से हबीब तनवीर अवार्ड मिलेगा, ठीक है। हबीब तनवीर के नाम से ही क्यों अवार्ड मिल रहा है, एक तो हबीब तनवीर छत्तीसगढ़ में पैदा हुए थे इसीलिए, सेकंड चीज हबीब तनवीर 1959 में दिल्ली में नया थिएटर कंपनी की स्थापना किए थे और बहुत ही फेमस नाटक है जिसे आगरा बाजार, चरण दास चोर, ये जो फोटो है ना, ये फोटो ये चरण दास चोर का ही है, ये जो फोटो है आगरा बाजार, चरण दास चोर जैसे प्रसिद्ध नाटकों का निर्देशन किया है ना। और 8 जून 2009 भोपाल में उनका निधन हो गया है। ये देखिए हबीब तनवीर जी बैठे हुए हैं, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले हमारी जो संस्था है, देखिए बहुत सारा एग्जाम आ रहा है, सीजीपीएससी आने वाला है आपका, है ना, ज्यादा दिन बचा नहीं है सीजीपीएससी के लिए। आप ध्यान देंगे तो मैक्स टू मैक्स कितना है, आज अगस्त है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, है ना, 30 दिन का भी तो 3/4 क्या होता है 12, आपका 120 दिन ही बचा हुआ है ना। दिसंबर जनवरी में तो आप वो पढ़ना छोड़ देंगे, आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो आपके पास ज़्यादा दिन नहीं, 120 दिन ही बचा हुआ है। तो हमारी जो संस्था है वो प्रॉपर एक डेडिकेटेड बैच लेकर आई है आपका सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए अगर आपको तैयारी करना है तो हमारी संस्था है, प्रॉपर क्लासेस होती है, 3-3 4-4 घंटे की क्लासेस होती है, फिर आपको प्रॉपर नोट्स दिया जाता है, प्रॉपर रिवीजन क्लासेस होती है, प्रॉपर डाउट सॉल्विंग सेशन होता है, प्रॉपर टेस्ट होता है कि आप फर्स्ट ही अटेम्प्ट में अच्छे से सीजीपीएससी निकाल लें, है ना। अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसकी जो ऑफलाइन फीस है 10,000 है और ऑनलाइन फीस 5,000 है। पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे कम फीस है भाई और सबसे अफोर्डेबल है और सबसे बेस्ट क्वालिटी लेक्चर है। मत विश्वास कीजिए मेरे ऊपर, आप डेमो लेके देखिए, आप खुद आपको समझ में आएगा कि कैसा लेक्चर रहता है, ठीक है। सेकंड है सीएमओ। सीएमओ बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर सीएमओ आएगा नहीं आएगा, कि आएगा कि नहीं आएगा। भाई आएगा, अगर इसकी सुगबुगाहट उठी है तो सीएमओ आएगा, आज नहीं आएगा, मे भी शायद कह रहे हैं कि सीजीपीएससी से पहले आएगा, सीजीपीएससी से पहले नहीं आएगा तो बाद में, लेकिन आएगा। जैसे एडीआई, मैं हमेशा बोलता हूँ एडीआई ना सीजीपीएससी से पहले से उसकी बात उठी थी कि एडीआई आने वाला है, एडीआई आने वाला है, एडीआई आने वाला है। अगर कोई इस बार की सीजीपीएससी से पहले से सिर्फ एडीआई फोकस तैयारी किया रहता तो एडीआई उसका बहुत चांसेस से निकल गया रहता, क्योंकि एडीआई का सिलेबस बहुत वास्ट था, 2 ही महीना दिया था, 2 से 3 महीना, और 2 से 3 महीना में अगर आप पहले से तैयारी नहीं किए हैं तो आपका एडीआई नहीं निकलता। तो एडीआई है, सीएमओ है, छत्तीसगढ़, अगर आपको सिर्फ छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन सिर्फ छत्तीसगढ़ ही पढ़ना है तो उसका भी आपका बैच है। अगर आपको ऑफलाइन है तो ऑफलाइन 3000 और ऑनलाइन लेना है तो 2000। और एक अमीन पटवारी भी आ रहा है दिसंबर में, तो अमीन पटवारी का भी बैच है। सब कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी आपको प्रॉपर पीडीएफ मिलेगा, प्रॉपर टेस्ट मिलेगा, प्रॉपर डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको 2000 में, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा ऑफिस कहाँ है, गोल चौक में देखेंगे नया रायपुर में, तो गोल चौक नया रायपुर में हमारा ऑफिस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में किस जिले में निकल कॉपर पीजीई क्या है, प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट खनिज की खोज की गई है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ हैज द निकल कॉपर प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट मिनरलाइजेशन बीन डिस्कवर्ड। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये है महासमुंद। लास्ट ईयर भी ऐसा ही क्वेश्चन सीजीपीएससी प्री में पूछा था,
ठीक है, सीजीपीसी प्री में आपका कोरबा कटकोरा का क्वेश्चन पूछा था मिनरल से रिलेटेड करंट अफेयर्स का। तो देखिए अगर ये लास्ट ईयर पूछा है तो इस ईयर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आप जानते होंगे प्लेटिनम ना हीरा से भी महंगा है, और प्लेटिनम अगर छत्तीसगढ़ में निकल रहा है, हम लोग विदेश से प्लेटिनम का लाते हैं, अब भारत में होता नहीं है, अगर प्लेटिनम निकल रहा है, निकल निकल रहा है छत्तीसगढ़ में, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो करंट अफेयर्स है, ये आपका ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई ना कोई एग्जाम में इस ईयर या अगले ईयर ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, ये देखिए मैं न्यूज़पेपर कटिंग भी लेकर आया हूं कि आप अगर पढ़ेंगे और इसको भी साथ में देखेंगे ना, तो आपको और ज्यादा बेटर तरीके से याद होता है। कुछ भी चीज जब आप देख के पढ़ते हैं ना, तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से आपके दिमाग में घुसता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए हमको तो ये पता है कि महासमुंद में मिला है, लेकिन अगर महासमुंद में भी जगह पूछ देगा बॉस कि वो जगह कौन सा है, तो वो जो जगह है महासमुंद का क्या है, भालूकोना, जामनिडी। भालू का नाम था निक्कू। क्या था भालू का नाम? निक्कू, निकल कॉपर भालू, निकल कॉपर। कुछ भी करके याद करना है, ऐसा गंदा गंदा जब भी आप पढ़े होंगे मिनरल्स तो बहुत गंदे गंदे नाम रहते हैं। ठीक है, तो कुछ भी कनेक्ट करके आपको याद करना है। निक्कू है भालू, निक्कू भालू जो जामुन खाता है, तो निक्कू निकल कॉपर भालू को ना जामनिडी महासमुद्र में रहता है। ठीक है, तो निकल कॉपर आपका मिनरल मिला है। अब एक प्रश्न आ सकता है कि अगर क्वेश्चन को और टफ करेगा, बोलेगा कथन कहने में कि कौन सी कंपनी खोजी है, तो कंपनी का नाम है डेक्कन गोल्ड माइनिंग लिमिटेड। डेक्कन गोल्ड माइनिंग लिमिटेड कंपनी है, यह कंपनी इसको खोजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे अग्रसर होते हैं। अग्रसर पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूरे वीडियो का एकदम इसको सीधे सीधे ऐसे सुई लगा के खून में बसाना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे वीडियो का। क्या क्वेश्चन है? इन विच बस्तर ओलंपिक को किस राष्ट्रीय खेल कार्यक्रम में शामिल किया गया है? इन विच नेशनल स्पोर्ट प्रोग्राम हैज बस्तर ओलंपिक बीन इंक्लूडेड? तो बस्तर में रहते हैं ट्राइबल्स, तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में बस्तर ओलंपिक को इंक्लूड कर लिया गया है। एकदम दिमाग में घुसाना है, बस्तर में रहते हैं ट्राइबल, इसलिए खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में बस्तर ओलंपिक को इंक्लूड कर लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे की महिला मुक्केबाज सना माचू को किस खेल के लिए भारतीय टीम में चुना गया है? तो ये मुक्केबाज है तो थोड़ी और कोई गेम, मुक्केबाज तो टेनिस थोड़ी खिलाएंगे भाई, तो इसका आंसर क्या है? मुक्केबाजी। वैसे मेरे को ये क्वेश्चन बनाते समय इसको हटा देना चाहिए था, ऐसे इसको हटा के, ऐसा क्वेश्चन होता तो आप पकड़ भी लेते, मतलब आप नहीं पकड़ पाते कि महिला सना माचू को किस खेल में भारतीय टीम में चुना गया है, तो क्या है? मुक्केबाजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन इजी हो गया आपका, है ना। देखिए ये जो सना माचू है ना, सना माचू जाएंगी आपका, कहाँ जाएंगी? आई थिंक इंग्लैंड जाएंगी ना, लिवरपूल जाएंगी, लिवरपूल, इंग्लैंड के लिवरपूल जाएंगी, और वहां पर ये 4 से 14 गेम हो रहा है, वहां पर खेलेगी विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन फोटो के साथ क्वेश्चन है, जल्दी याद होगा। हाउ मेनी सिटीज ऑफ छत्तीसगढ़ वेर इंक्लूडेड इन द टॉप 100 इन द नेशनल असेसमेंट ऑफ क्लीननेस? स्वच्छता के राष्ट्रीय मूल्यांकन में छत्तीसगढ़ के कितने शहर टॉप 100 में शामिल हुए हैं? तो अगर आप फोटो देख रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के 25 शहर टॉप 100 में शामिल हुए हैं। अच्छा, इसके अंदर भी ना बहुत सारे शहर हैं जिनका रैंकिंग अच्छा हुआ है, वह सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारे जिला है ना, बहुत सारे नगरीय निकाय हैं, वो उनका हुआ है। एक बार इसको आप, जब मैं पीडीएफ शेयर करूंगा तो एक बार ऊपर से एक सरसरी नजर से आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच इंस्टीट्यूशन हैज छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट अलॉटेड अ लैंड टू सेटअप क्रिकेट एकेडमी? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने किस संस्था को क्रिकेट एकेडमी स्थापित करने के लिए भूमि आवंटित की है? तो ये है, ये जो एकेडमी है छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ, छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ को भूमि दी है। अब कहां भूमि दी है वो भी जरूरी है, कितनी भूमि दी है वो भी जरूरी है। तो कहां भूमि दी है? देखिए ना बिलासपुर में जगह बचा है,
ना भिलाई में जगह बचा है, एक ही जगह है जो पूरा खाली है, वो है नया रायपुर। तो कहीं भी अगर कुछ चीज बड़ा इंडस्ट्री डेवलप हो रहा है, नया रायपुर, कुछ चीज कहीं भूमि अलर्ट हो रहा है, नया रायपुर, एआई डाटा सेंटर, नया रायपुर, ट्राइबल म्यूजियम, नया रायपुर। तो 90% मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन को पकड़ना है अगर आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ के गए हैं, मतलब आपको करंट अफेयर्स याद नहीं है। बहुत प्रोबेबिलिटी होगी कि कुछ चीज अगर नया बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, रायपुर में जगह नहीं बचा, नया रायपुर, ठीक है। तो यहां पे भी क्या आंसर होगा, नया रायपुर। नया रायपुर में नवा रायपुर, नया रायपुर नहीं नवा रायपुर है, ठीक है। नवा रायपुर ग्राम परसदा, ठीक है। कितना भूमि दिए हैं, 7.96 एकड़ भूमि आवंटित किए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन छत्तीसगढ़ द टारगेट टू इंक्रीज स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी फ्रॉम 28 मिलियन टन टू हाउ मेनी मिलियन टन बाय ईयर 2030। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2030 तक इस्पात उत्पादन क्षमता को 28 मिलियन टन से बढ़ाकर कितने मिलियन टन करने का लक्ष्य है? तो वो है भैया 45 मिलियन टन। कितना मिलियन टन? 45 मिलियन टन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेयर विल बी द प्रपोज्ड जीएसटी ट्रिब्यूनल कोर्ट टू बी सेटअप इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की अदालत कहां स्थापित की जाएगी? तो मैं क्या बोला, कुछ भी चीज स्थापित होगा, नया चीज है, अदालत है, छोटा मोटा तो नहीं होगा कि अरे गली में अदालत चालू कर लिए। तो ये इसके लिए जगह चाहिए, ना बिलासपुर में जगह है, ना भिलाई में जगह है, ना रायगढ़ में जगह है। जगह है कहाँ? नया रायपुर। क्या बॉस? नवा रायपुर, नवा रायपुर, ठीक है। नवा रायपुर अटल नगर पूरा नाम है इसका। ये देखिए ये फोटो में आपका न्यूज़पेपर कटिंग भी आपके लिए लेके आया हूं कि आपको पढ़ने में चीजें और ज्यादा बेटर आसान होगा, ठीक है। बने खाबो बने रहिबो अभियान किस विषय से संबंधित है? तो खाबो तो खाबो का है, महिला सशक्तिकरण तो थोड़ी खाएंगे, शिक्षा को थोड़ी खाएंगे आप। क्या है? खाद्य सुरक्षा और जन स्वास्थ्य, ठीक है। खाद्य सुरक्षा और जन स्वास्थ्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में 4 अगस्त से 6 अगस्त 2025 तक खाद्य सुरक्षा और जन स्वास्थ्य को लेकर एक ऐतिहासिक पहल के तहत विशेष अभियान, जब भी कोई अभियान चालू होता है ना वो पूछ देता है, अभियान बने खाबो बने रहिबो, अच्छा खाओ स्वस्थ रहो अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है। यह अभियान राज्य के 33 जिलों में घूम घूम कर चलाया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट एक आपका, इसका मैं एमसीक्यू बना नहीं पाया क्योंकि बहुत सारा एमसीक्यू बना नहीं पा रहा था इससे मैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा आपको चीजों को समझाना है ना। एक हो रहा है संपूर्णता अभियान। संपूर्णता अभियान क्या हो रहा है ना, संपूर्णता अभियान में ना 6 पैरामीटर है। उस 6 पैरामीटर में जितने भी आकांक्षी जिले हैं ना उनको आप वो दिया जा रहा है, रैंक दिया जा रहा है, उसमें मतलब गोल्ड मेडल, आपका सिल्वर मेडल, ये सब दिया जा रहा है। तो ये क्या है? संपूर्णता अभियान। संपूर्णता अभियान के तहत बेहतरीन कार्य करने वाले आकांक्षी जिले, ध्यान दीजिएगा, आकांक्षी जिले और आकांक्षी विकास खंडों को स्वर्ण, रजत और कांस्य और ताम्र पदक से सम्मानित किया जा रहा है। तो पहला प्रश्न दिमाग में आ सकता है या बन सकता है कि संपूर्णता अभियान किस चीज के लिए है? तो संपूर्णता अभियान आकांक्षी जिले और विकास खंडों को स्वर्ण, रजत और कांस्य, ताम्र पदक, कोई बहुत अच्छा काम करेंगे। 6 तो पैरामीटर है, उस 6 पैरामीटर में अगर आप खड़े उठेंगे तो उनको गोल्ड मिलेगा, 5 में होंगे तो उनको मिल जाएगा रजत, 4 में लेंगे तो उनको मिल जाएगा कांस्य, 3 में रहेंगे तो मिल जाएगा ताम्र, है ना। तो इसके तहत कौन कौन से जिले को पदक मिला है वो सब मैं सीधे आपको फोटो समझाता हूं, कौन पढ़े इतना लंबा। देखिए ये फोटो है, कहां का फोटो है? आप जाइए डीपीआरसी का इंस्टाग्राम चैनल है, उसमें फोटो है। सीएमओ छत्तीसगढ़ में, उसमें ये सब फोटो मिल जाएगा, वहीं से चुरा कर लेके आता हूं मैं फोटो, ठीक है। तो देखिए क्या है, आदिवासी बहुल जिलों का लहराया परचम। गोल्ड मेडल किसको किसको मिला है? गोल्ड मेडल बस्तर और कोंडागांव को। ऊपर वाला जो है ना, ये वाला इधर क्या मिला है? गोल्ड।
सिल्वर मेडल किसको मिला है? दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, कोरबा को सिल्वर मेडल मिल गया। ठीक है, कांस्य पदक किसको मिला है? बीजापुर को मिला है। कॉपर मेडल किसको मिला है? मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, महासमुंद, सुकमा। ठीक है, तो सबसे नीचे वाले को कॉपर मेडल मिला है, सुकमा जी को। ठीक है, कैसे भी कनेक्ट करके याद कीजिए, क्योंकि भाई क्वेश्चन पूछ सकता है, कथन कहन में पूछेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। कनेक्ट कीजिए, याद कीजिए। गोल्ड, जो बस्तर का सबसे डेवलप जगह कौन कौन सा है? बस्तर और कोंडागांव है ना, बाकी सब थोड़ा कम डेवलप है, तो उसको गोल्ड मिल चुका है। गोल्ड। बस्तर का सबसे कम डेवलप जिला, हाँ कह सकते हैं बीजापुर भी है, लेकिन सुकमा भी है, तो उसको, सुकमा को क्या मिला है? आपका कॉपर मेडल, जो सबसे लोअर वाला मेडल है ना। अब बच गया सिल्वर। सिल्वर दंतेवाड़ा, कांकेर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर और क्या है भैया? कोरबा, है ना, इसको क्या मिला है? सिल्वर मेडल। कांस्य पदक, कांस्य पदक सिर्फ बीजापुर को, बीजा का कांस्य का लोटा, बीजा का कांस्य का लोटा। ठीक है, ये हुआ आपका जिलों में। अब आता है आपका आकांक्षी जिलों के विकास खंडों में। इसमें भी बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, गोल्ड मेडल किसको किसको मिला है? शंकरगढ़। कहां है शंकरगढ़? बताइएगा मुझे, कमेंट में बताइएगा कि शंकरगढ़ है कहां। ठीक है, शंकरगढ़, मैनपुर, माकड़ी, कोयलीबेड़ा, ओरछा, प्रतापपुर। ठीक है, सिल्वर मेडल किसको किसको मिला है? लखनपुर, बैकुंठपुर, दुर्गकोंडल, गोरलाटू, कोरबा और पिथौरा। ठीक है, सिल्वर मेडल। ब्रॉन्ज मेडल किसको किसको मिला है? गरियाबंद, उरसूर, पौड़ी, उपरोरा, बोडला, तोकापाल, है ना, कुआंकोंडा। मुझे ये बताइए कमेंट में, बोडला कहां पे है? बोडला। ठीक है, कॉपर मेडल किसको? अंबागढ़ चौकी को। तो ये सब एक जगह आप लिख के याद रखिए, क्योंकि अगर भैया कथन कहन में पूछ दिया और इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो मुश्किल हो जाना है। तो मुश्किल से बचिए और इसको कनेक्ट करके कैसे भी आप याद कीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, अगेन ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट। छत्तीसगढ़ हैज गॉट विच पोजीशन इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इन प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट अक्रॉस द कंट्री। देश भर में उपचार प्रदान करने के मामलों में छत्तीसगढ़ को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? छत्तीसगढ़ को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा? चौथा स्थान। फोटो से देखेंगे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फोटो से ये देखिए, छत्तीसगढ़ को स्थान प्राप्त हुआ है चौथा स्थान। चौथा स्थान छत्तीसगढ़ को, हमारे प्यारे छत्तीसगढ़ को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, फोर्थ। ठीक है, पहला कौन है? तमिलनाडु, सेकंड कर्नाटका, थर्ड आंध्र प्रदेश, चौथा हमारा प्यारा सबसे अच्छा छत्तीसगढ़। ये देखिए, न्यूज़पेपर का भी कटिंग लेकर आया हूं कि एक बार आप इसको भी अच्छे से पढ़ लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा। पत्रकार राहुल देव को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये छत्तीसगढ़ द्वारा दिया गया सम्मान होता है, ये जो सम्मान है। तो पत्रकार राहुल देव को वसुंधरा सम्मान, कौन सा सम्मान है भाई? वसुंधरा सम्मान। विथ विच ऑनर विल जर्नलिस्ट राहुल देव बी ऑनर्ड? तो कौन सा सम्मान है? ये वसुंधरा सम्मान। और कौन से नंबर का सम्मान है? 25वें वसुंधरा सम्मान। 25वें वसुंधरा सम्मान को किसको दिया जाएगा? राहुल देव को दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोग देख चुके हैं 25वें वसुंधरा सम्मान। ठीक है, अगेन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? विच राइटर रेसिडेंट ऑफ भाटापारा हैज बीन ऑनर्ड इन द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट डायलॉग राइटिंग? भाटापारा निवासी किस लेखक को सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? दीपक किंगरानी। दीपक किंगरानी, ध्यान दीजिएगा, ये छत्तीसगढ़ भाटापारा के हैं। ठीक है, नेशनल अवार्ड कुछ किसी भी छत्तीसगढ़ी निवासी को मिलता है, क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखिए। रायपुर और बिलासपुर में खुलेगा नए मेडिकल नर्सिंग कॉलेज, आने की संभावना कम है, लेकिन मेरा काम है आपको सब कुछ पढ़ाना, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट भी ये भी चीज है। देखिए क्या हुआ है ना, इससे मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अभी रिसर्च हुआ है।
रिसर्च में यह पाया गया है, रिसर्च में आपका, कि हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भैया, सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा है, बलरामपुर का। लेकिन रिसर्च में अभी एक रिसर्च किया गया है ना, तो रिसर्च में ये पाया गया है कि जो सबसे ऊंची चोटी है आपका नंदीराज बैलाडीला की, क्या है, 1276 मीटर की है। जो देखेंगे जो नंदीराज बैलाडीला की है ना, नंदीराज वह 1276 मीटर है, और आपका गौरलाटा 1225 मीटर है ना। ये सबसे ऊंची चोटी अभी इनको बताया जा रहा है। लेकिन हमारी बुक में अभी भी गौरलाटा को लिया गया है। छत्तीसगढ़ को अपडेट होने में बहुत टाइम लगता है। छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी गौरलाटा पहले ले चुका है, तो अभी भी गौरलाटा ही लेगा। लेकिन प्रश्न आया कि करंट अफेयर्स के अनुसार, है ना, करंट अफेयर्स के अनुसार अभी रिसेंटली किसको सबसे ऊंची लंबी चोटी क्या बोलेगा कि रिसेंटली सबसे लंबी चोटी किसको घोषित किया गया है। तब अगर ऐसा पूछा तो आप बोलेंगे आपका नंदीराज। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सीधे पूछेगा छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी चोटी तो गौरलाटा को ही लेना है। लेकिन करंट अफेयर्स के अनुसार या रिसेंटली वो अभी नई चोटी किसको घोषित कर दिया गया है ऐसा बोलेगा रिसर्च के अनुसार, तब आप नंदीराज को लेंगे। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे तो जो नंदीराज है ना वो 1276 मीटर बता रहा है ना, नंदीराज 1276 मीटर, आपका गौरलाटा 1225 मीटर, फिर ये देवथानी है 1125 मीटर, है ना। ये पहले हम लोग पढ़ते नहीं थे इसके बारे में भी, तो ये देवथानी है ना। ये सब ना रिसर्च में निकाला गया है। ठीक है, कहाँ ये जो रिसर्च हुआ है वो कौन क्या है, भूगोल विदों द्वारा। ठीक है, ये रिसर्च किया गया है ना। फिर चांद बखार का पहाड़ी है 1086 मीटर, फिर छुरी मतरिंगा है 1045 मीटर, जशपुर पाट है ना 1123 मीटर, अबुझमाड़ है क्या 1013 मीटर। तो ये अभी भैया रिसर्च चल रहा है, अभी इससे क्वेश्चन आने की संभावना कम है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दे कि करंट अफेयर्स के अनुसार, तो आपको फिर नंदीराज लेना है। लेकिन अगर नहीं दिया है तो गौरलाटा को ही लेकर आगे बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 के लिए रायगढ़ के किस बुनकर का चयन किया गया है। विच वीवर फ्रॉम रायगढ़ हैज बीन सेलेक्टेड फॉर नेशनल हैंडलूम अवार्ड 2024। तो राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार किसको मिला गया है, किसको मिला है हथकरघा पुरस्कार। तो हथकरघा पुरस्कार पाने वाले हैं आकाश कुमार देवांगन जी। आकाश कुमार देवांगन जी को मिला है राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार, हैंडलूम अवार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कितने नगरीय निकायों में मोहल्ला समितियों के गठन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। हाउ मेनी अर्बन बॉडीज इन छत्तीसगढ़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोहल्ला कमिटीज बीन स्टार्टेड। तो कितने, पूरे 192 नगरीय निकाय, टोटल सारे नगरीय निकायों में क्या बनने वाला है भैया, मोहल्ला समिति बनने वाला है। मोहल्ला समिति। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में मोहल्ला समिति का गठन होगा। ठीक है, टोटल 192 नगरीय निकाय सब में मोहल्ला समिति का गठन होगा। मोहल्ला समिति का जो गठन होगा ना, उसमें लोग होंगे, तो उसमें जो होंगे ना, उसमें जो भागीदारी होगी वह 50% भागीदारी किसकी होगी, महिलाओं की होगी। और उसमें भी महिलाएं किसकी होनी चाहिए, SC ST या OBC महिलाएं होनी चाहिए। ये जो मोहल्ला समिति ये करेगा क्या, मोहल्ला समिति के सिफारिशों से ये जो बुनियादी कार्य है, जैसे नाली की सफाई, ठीक है, नाली की सफाई, बिजली, पानी, बहुत जगह पानी नहीं मिलता है तो पानी का निराकरण, है ना, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। तो वहां पे आप जब मोहल्ला समिति बनेगी तो वो समिति में अगर आपके मोहल्ले में नाली की परेशानी है, बहुत नाली महक रहा है, ठीक है, या पानी की परेशानी है, तो आप मोहल्ला समिति में कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर वो हायर लेवल अथॉरिटी को कांटेक्ट करेंगे और आपका तुरंत आपका सॉल्यूशन, निराकरण आपको प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2025 में कुल कितने नए साइबर थाने खोले जाने की घोषणा की गई है। अ टोटल ऑफ हाउ मेनी न्यू साइबर पुलिस स्टेशन हैज बीन अनाउंस्ड टू बी ओपन इन छत्तीसगढ़ इन द ईयर 2025। तो ये है टोटल 9 साइबर थाना। ठीक है, धीरे धीरे देख रहे हैं ना, आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा आपको कभी ना कभी कॉल आएगा, हेलो आप 10,000 रुपए का लॉटरी जीत चुके हैं, आप ये कीजिए, या कोई लड़की फोन लगाएगी, हेलो सर
आप ये कर चुके हैं, आप ये जीत चुके हैं, हेलो सर फोन पे में 10 रुपए कीजिए, 5 रुपए कीजिए। तो इतना ज़्यादा आजकल साइबर क्राइम हो रहा है, क्यों हो रहा है? वन ऑफ द बड़ा रीजन है बेरोजगारी। लोग इतने बेरोजगार हैं कि कहीं ना कहीं से लोगों को चाहिए पैसा। तो अब जब सही तरीके से लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा है तो गलत तरीके से पैसा लोग कमा रहे हैं। ठीक है, बेरोजगारी भारत की सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, तो ये इसीलिए ये सब चीज हो रहा है। तो अब इसका निराकरण के लिए क्या हो रहा है? साइबर थाना खुला जा रहा है। तो टोटल छत्तीसगढ़ में 9 साइबर थाना खुल रहा है। कहाँ कहाँ खुल रहा है वो भी याद करना है। एक है महासमुंद, दूसरा है बड़ौदा बाजार, तीसरा धमतरी, चौथा जांजगीर चांपा, पांचवा रायपुर, छठवां रायगढ़, सातवां कोरबा, आठवां कवर्धा और 9वां राजनांदगांव में साइबर थाना खुलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जिले की पुलिस ने एक हेलमेट भाई के नाम अभियान शुरू किया है? अभी अभी राखी था, ठीक है, रक्षाबंधन था, रक्षाबंधन का त्योहार था। तो रक्षाबंधन त्योहार के नाम से ही क्या है ये अभियान? एक हेलमेट भाई के नाम। विच डिस्ट्रिक्ट पुलिस हैज स्टार्टेड द एक हेलमेट भाई के नाम कैंपेन? तो ये है जांजगीर चांपा का पुलिस। जांजगीर चांपा का पुलिस एक हेलमेट भाई के नाम अभियान चालू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक खत्म हो गया। मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये जो मेरा कोशिश है आपको करंट अफेयर्स पढ़ाने का कैसा लग रहा है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, प्लीज और बच्चों में शेयर कीजिए। आप जब लाइक करते हैं, जब इसका व्यू बढ़ता है ना, तो मेरे को मोटिवेशन बढ़ता है कि यार बहुत सारे लोग देखें, मैं और अच्छे से मेहनत करूंगा। तो प्लीज मुझे बताइएगा, और अगर मेरे को कुछ इसमें चेंजेस लाना है, कुछ नया चीज ऐड करना है, तो वो भी मुझे बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले हफ्ते। टेक केयर, गुड बाय।